जी काकी जी, अपना तारुफ दें। सर मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मुझे ये दुआ का मैसेज मिला था आपका, वो देखा था अलीफ प्रोग्राम जो था यूट्यूब पे, उसमें देखा था, और उस वक्त मुझे टीनिया हुआ था, और वो टीनिया मेडिसिन से नहीं जा रहा था। तो फिर रमज़ान भी था, तो मैंने रमज़ान में सुनी सर। तो फिर थर्ड डे जो है वो मेरे लाइक फ़ील हुआ मुझे कि डिज़ीज़ भाग गई है, मेंटली मुझे फ़ील हुआ। और फिर मैंने पूरी की 7 डेज़ पूरे किए, और साथ में फिर उसके बाद से मैं इन टच हो गई, और यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखना शुरू हो गई दुआ सेशन की आप वीकली। लाहौर में नहीं थी सर, मैं तब? कराची से हूँ, अच्छा, तब आप कराची वहीं में थी। जॉब करती रही हूँ, और अभी बस यहाँ शादी होके आई हूँ यहाँ पे रिसेंटली। अच्छा, अब आप ससुराल में आई हैं। हाँ जी सर। अच्छा, मायका आपका कराची है। हाँ जी सर। ठीक। फिर टीनिया फिर ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया था। तो इतनी सी बात पे आप खुश हो गई, या आपने आगे लोगों को बताना जी शुरू जी कर सर, दिया? बताया आप खुद फार्मासिस्ट हैं, जी। तो तो अगर वो फिर आप मुझे टीनिया ऐसे ठीक करेंगी तो एंटी फंगल क्रीमें आपकी कैसे बिकेंगी? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, 1 साल हो गया ना मुझे इससे जुड़े हुए। तो अभी मैंने यहाँ पे ना कुछ या कुछ डेज़ की जॉब की ना फार्मेसी में। तो सर मैंने मेडिसिन्स को देखा और मैंने कहा ये तो यूज़लेस है। तो राइजेक को देखा, मैंने कहा नहीं, ये तो किसी और मकसद किसी और तरीके से ठीक हो सकता है तेज़ाबियत। और सारी मेडिसिन्स पे ना जैसे मैं देख के ना एक शौक लग रहा था कि ये मेडिसिन तो यूज़लेस है, हम किसी लाइक अपने आप को चेंज करके ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल माइंड ही चेंज हो गया एक तरह का। सोच। जी, सोच चेंज हो गई। असल चीज़ ये है कि ये नहीं हम कह रहे, या डॉक्टर साहबा ये नहीं कह रही हैं जो खुद फार्मासिस्ट हैं, कि राइजक चूँकि एक ब्रांड है वो गुस्सा कर सकते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है। हमारे गाँव की खवातीन भी एक दूसरे को बता रही होती हैं, साड़ पैंदा पई राइजक खा लै, 40 वाला खाई 20 वाले ना कुछ नहीं होता। वो माशाल्लाह हाउस होल्ड नेम बन गया है, बड़ी अच्छी कंपनी है, उनकी दवाइयाँ ठीक ही होती हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जैसे आप कह रही हैं कि मेरी सोच बदली है, अल्लाह करीम ने हमारे अमाल नहीं, हमारी नीयत को देखना है, ये हम सबको पता है, और वो हमारी नीयतों का हाल जानता है। ये नीयत है क्या? नीयत हमारी सोच होती है। हमारी सोच जो है उसमें बीमारी होती है। नफ़रत बीमारियों की जड़ है। नफ़रत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले, रंज, गम, गिले, शिकवे, शिकायतें, तकब्बुर, ये बीमारी का स्टार्ट होते हैं। ये मैं का आगाज़ होते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की नफ़ी होती है। ये ला जो आपकी अपनी होनी चाहिए, अपनी नफ़ी होनी चाहिए, उसकी बजाय आपकी मैं का आगाज़ होता है। आप कह तो रहे होते हैं नहीं है कोई तेरे सिवा, लेकिन साथ कह रहे होते हैं मैं, मेरा, मैं, मेरा, और लड़ाई दूसरे इंसानों से आपकी शुरू हो जाती है। तो हमारी नफ़रतें ज़्यादातर अपने ही करीबियों से होती हैं। ये भी अजीब तुरफ़ा तमाशा है कि कोई खुदा न खास्ता शादी हो, मर्ग हो, जिन लोगों को आप बेताबी से, जिनका आप इंतज़ार करते हैं या आप उन्हें शामिल करना चाहते हैं, आपने कार्डों पे उनके नाम लिखने होते हैं, या सबसे पहले उन्हें कार्ड डालने होते हैं, या लिस्टों में जिनको ज़रूर काउंट करना होता है, आप सबसे ज़्यादा नाराज़ भी उन्हीं से होते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों से आपकी नफ़रतें और कॉम्पिटिशन्स और नेगेटिविटी होती है। वही खून आपके अंदर होता है जो उन लोगों में होता है, और उसी से नफ़रत जो है वो आपके अपने जिस्म को भी नुकसान दे रही होती है, दूसरों को तो जो दे ही रही होती है। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो हसद क्या है? एक सोच है। हसद जो है वो एक इंसान दूसरे से करता है सोच में, जाके उसको टच नहीं करता, लेकिन उसके हसद से दूसरे को नुकसान पहुंचता है, और उसकी अपनी नेकियां या उसकी अपनी पॉजिटिविटी ज़ाया भी जाती है। तो जिस वक्त आपकी सोच बीमार हो जाती है, आपकी रूह बीमार होती है, आपकी रूह कमज़ोर हो जाती है, जब उसका ध्यान अल्लाह से हट जाता है, वो अल्लाह से दूर हो जाती है और गैर अल्लाह में मशगूल हो जाती है। एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह है। अगर अल्लाह के रेफरेंस से आप उसकी मखलूक को देखेंगे, फिर सब हर तरफ अल्लाह ही का रेफरेंस है। लेकिन अगर आप अल्लाह को बीच में से निकाल के और अपनी मैं के साथ देखेंगे तो बहुत छोटे लेवल पे चले जाएंगे, और आपस में इंसानों की ये जो लड़ाइयाँ, नफ़रतें, हसद, कीने, बुग़्ज़ हैं,
ये एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो के बड़ी बड़ी जंगों में भी हो जाएंगे, और बीमारियां और तबाही और पोल्यूशन और सारा कुछ, समाजी इखलाकी हर तरह की तबाही। इंसान इस कायनात में अभी तक वो वाहिद मखलूक नज़र आ रही है जिसके पास सोचने और करने की एबिलिटी नज़र आती है। ये नहीं है कि जानवर नहीं सोचते या जरासीम नहीं सोचते, लेकिन अगर आप लोग देखें तो शेर आज से 5000 साल पहले भी ऐसे ही रह रहा था, हाथी भी ऐसे ही रह रहा था और यही कुछ खा रहा था। ना उसने नई डिशें तख्लीक की, ना उसने रहने सहने के कुछ नए घर बनाए, ना उसको बुर्ज खलीफा बनाने का ख्याल आया, ना उसको कोई और नए जंगल के अंदर मॉडलिंग का ख्याल आया। शेर हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो, मक्खी हो, मच्छर हो, पौधे हों, ये सब एक ही फैशन पे है। ये हज़रत इंसान है जो ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत सी तरक्की कर रहा है, नई से नई इनोवेशंस कर रहा है। चाहे वो खलाओं में उड़ना है, हवाओं के बाद अब खलाओं में जाना है, फिर ये इंटरनेट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, चाहे तबाही है चाहे फ़ायदे की चीज़ें हैं। नई नई बीमारियां हैं तो नई नई टेक्नोलॉजियाँ भी हैं, ठीक है। कहीं फिर नए नए कारोबार हैं, नए नए रोज़गार हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फील्ड हैं जो आज से 30-40 साल पहले उनका नाम ही नहीं था। तो रोज़ी रोटी देने के अल्लाह ने बहाने कई बनाता जा रहा है, लेकिन हज़रत इंसान इस ज़ाहिरी तरक्की के बावजूद जो अंदरूनी तरक्की है उसमें बहुत पीछे रहता है, और उसमें वो एक दूसरे से नहीं सीखता। ज़ाहिरी तरक्की में वो एक लेवल पे चला गया है, उसने 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, तो अगला आएगा तो वो कहेगा अब हमने 100 मंजिला बनानी है, दूसरा कहेगा हमने 300 मंजिला बनानी है। एक चांद तक पहुंचने का दावेदार हुआ है तो दूसरा उससे आगे दूसरी कक्षाओं की बात करना शुरू हो गया। लेकिन जो अंदर की हमारी तरक्की है वो हम अपने बाप माँ को भी नहीं मानते, अपने बहन भाइयों दोस्तों यारों को भी नहीं मानते, और अगर मान लें तो फिर मानने पे आएँ तो जिससे इश्क हो जाए उसके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। इश्क ही ज़रूरी है, ये इश्क हो जाए तो फिर बंदा कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन ये है बड़ी ख़तरनाक चीज़, जब तक ये कच्चा होता है, अभी इसमें हवस होती है, बड़े ख़तरे होते हैं। वो मैंने कहा ना, एक क्लिप छोटा सा मेरे हथे आ गया है, वो उन्होंने भेजा तो किसी काकी जी को, दुआ वाली को भेजा हुआ है खान साहब ने, लेकिन वो 2-2.5 मिनट में जो उन्होंने बोले हैं, इंसान के जज्बात क्या होते हैं, ये प्यार और मोहब्बत दोनों एक ही सिक्के के किस तरह के रुख होते हैं, और आप सोच नहीं सकते कि शदीद मोहब्बत और शदीद नफ़रत एक ही इंसान से एक ही वक्त में हो भी सकती है। इंतहाई ख़तरनाक सा जज्बा है। लेकिन अगर इसमें मैं की या नफ्स की आपकी तराश खराश हो जाए, आपकी मैं मरने से पहले मर जाए, आपका इश्क सुचल हो जाए, और वो मंजिलें वो वाली पा जाए जो असल में खालिक चाह रहा होता है, असल हुस्न की पहचान हो जाए, असल हुस्न की पहचान हो जाए, आपकी वो जो तड़प भड़क सारा कुछ है जो शायद देखने में एक जिस्म के लिए है, या एक दुनियावी या किसी आपकी ख्वाहिश का है रंग, या किसी दुनियावी कामयाबी का आपको जुनून है, उसको अगर असल का पता चल जाए, पहचान हो जाए, तो बचत हो जाती है। नहीं तो बहरहाल ये अनएंडिंग सफ़र है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुक जाता है, कहीं कोई स्लिप हो जाता है। और अगर इश्क हो, चाहे वो मजाजी हो हकीकी हो, बहरहाल वो अपना रंग ज़रूर दिखाता है। लेकिन जब तक उसमें हवस या मैं होती है तो बीमारियाँ, उलझने, तबाहियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। तो यही नफ़रत जो बीमारियों की जड़ मैं कह रहा हूँ, या सोच के अंदर जो मनफी सोच है, मैं, इसको अगर आप अल्लाह की खातिर पाक कर लेते हैं, आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर देते हैं, आप अल्लाह की खातिर एक कुर्बानी दे देते हैं अपने बदले की, अपनी सोच की, अपनी अना की, इसका अजर जो अल्लाह देता है वो आप जब तक ख़ुद उस अमल से नहीं गुज़रते, मैं नहीं आपको समझा सकता। वो उसकी ऐसी शान है, वो कई तरीक़ों से आज़माता है और हर वक्त एक नई शान में होता है। तो जो कोई उसके सामने सरेंडर कर देता है, जो उसके सामने ज़ीरो हो जाता है, जो उसके सामने ख़ुद को
पेश कर देता है। मेरे दोस्त ने अभी कल परसों एक बहुत बड़े साहब से वो मिलने गए हुए थे शायद, तो बल्कि मैं नाम ले देता हूँ, इस मुल्क के बहुत से लोगों पे उनकी उन साहब का भी, वो भी एक वॉरियर हैं, खामोश वॉरियर, सैयद बाबर अली उनका नाम है, पैकेजेस वाले। तो वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के शायद उनसे मिले। उनकी लाइब्रेरी में पीछे एक तख्ती पड़ी हुई है, वो पता नहीं कब से पड़ी है, लेकिन मेरे फेवरेट शायर हैं, वन ऑफ द फेवरेट, अजीब सा मेरा उनसे ताल्लुक़ है। कभी है ख्याल कि कभी कोट मिठन गया तो बाबा फ़रीद के दरबार पे हाज़िरी देनी है। तो उनका छोटा सा शेर उन्होंने अपने पीछे अपने सर पे रख के तख्ती पे लगाया हुआ है। ज़बर नहीं ज़ेर हुई मता पेश हुई। तो पंजाबी है, वो हो सकता है उनका असल लहजा भी है और असल शायरी भी थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो। कहना वो ये चाह रहे हैं, ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर नीचे होती है, और पेश की आपको पता है कुंजी वैसे तो होती है, आराब हैं उर्दू के, लेकिन एक होता है पेश होना और एक होती है पेशी होना। अदालत में नहीं पेशी आवाज़ पड़ती है, पेश हो, आंसर आजकल पेश होता है, इसे पता है आवाज़ पड़ती है। पेशी से पहले टांगें काँप रही होती हैं। हालांकि जज भी कभी वकील होता है, और हमारे मुल्क में तो खैर जस्टिस का हाल ही कर दिया, हमारे लोगों ने मुहावरा ही बना लिया, और वकील की करना है जज कर लो। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि लोग मर भी जाएं तो कतबे पे लिखवाते हैं जस्टिस मंदो खैर या जो भी नाम होता है। तो जस्टिस का लफ्ज़ के बड़ी इज़्ज़त, हालांकि वो ही एक वकील होता है, लेकिन वकील बेचारे की वो इज़्ज़त नहीं होती। वकीलों को कह दिया जाता है कि जी, किसका शेर था, हालांकि कायद आज़म भी वकील थे, मैं ख्याल इनाम इकबाल भी थे, तो वो शायद अकबर इलाहाबादी साहब का है कि हुए जो वकील पैदा हुए तो हज़रत शैतान ने क्या, लो जी आज हम भी साहब औलाद हो गए। उन्होंने कोई उनका रंग देखा होगा वकीलों की शरारतों का। हालांकि इधर वकील कुछ बैठे हुए माइंड ना कर दें, लेकिन मैंने नहीं कहा, नज़ीर अकबर इलाहाबादी, शायद अकबर इलाहाबादी का, शायद मेरी अपनी फैमिली में बड़े अच्छे अच्छे वकील और जज रहे हैं, तो मैं वैसे कह रहा हूँ। तो खैर, वो उन्होंने छोटा सा किताब या वो शेर लिख के रखा हुआ है कि ज़ेर रहो, आजिज़ रहो, आजिज़ी में रहो, ज़बर बनने की या टॉप पे आने की या बुलंदी पे जाने की कोशिश ना करो, ये ना हो तुम्हें पेश होना पड़ जाए। तो आजिज़ी में रहो, मिट के रहो, मट्टी के हो तो मिट के रहो। छोटा सा मैसेज उनके पीछे लगा हुआ है। इतनी माशाल्लाह, मेरे ख्याल ही इज़ 90+, 100 पे शायद पहुंच गए होंगे। तो लेकिन उन्होंने काफ़ी पे बैक इस मुल्क को करने की कोशिश की है। एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी काम किया उन्होंने। लम्स यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द पायनियर्स हैं। मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मैंने उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में ही लोगों से सुना। ये फ़िक्रा वहाँ से मेरे तक पहुँचा, मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया। कहाँ थे हम? ज़ेर ज़बर और पेश से। तो वो खान साहब का इश्क का जो क्लिप, जो वॉइस क्लिप उन्होंने भेजा हुआ है, उसको गौर से सुनना है। कहेंगे तो एक बार फिर सुना देंगे, 2-3 मिनट का ही है। वो उनकी स्टार्ट कहाँ से है, 26 साल का 3 मिनट में अहवाल उन्होंने बयान किया है, जिन जगहों से वो गुज़र चुके हैं। और डाडे आशिक हैं। वो जो उनकी डिमांड है वो मैं तो नहीं पूरी कर सका। ये दुआ वो काकी को कह रहे हैं, जिनके उनके हाथे नंबर चढ़ा, तो वो प्ले कर सकती हैं आप? जी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम, मेरा मसला ये है कि मैं जिस लड़के से प्यार करता हूँ, मेरे चाचा की बेटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम, मेरा मसला ये है कि मैं जिस लड़के से प्यार करता हूँ, मेरे चाचा की बेटी है, मेरा अपना खून है। तकरीबन 27 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन जब उसकी शादी हो गई है उसके बाद मैंने उसे बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकता। उसके लिए मैंने तरह तरह के वजीफे भी पढ़े, नवाफिल भी पढ़े,
लेकिन वो मेरे दिल से निकलती नहीं है, क्योंकि उसकी प्यार मेरे दिल में क्या, मेरे खून, मेरे नस नस में समझ हुई है कि मैं उसके कदम की मिट्टी चूमता हूँ। वो जिस रास्ते से आती जाती है, मैं हर वक्त उस रास्ते से आना चाहता हूँ और छोटे छोटे कदम रखता हूँ ताकि मेरा पाँव उसके नक्शे कदम पर आ जाए। अगर वो मेरे सामने बैठकर प्यार और मुस्कुराहट के साथ मेरे साथ बात करे, उस वक्त अगर कोई मेरे जिस्म से कोई अंदाम काटे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं उसका प्यार जुबानी बयान करना चाहूँ तो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है, और उसको भी पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे इतना तड़पाया है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सताया उसने मुझे। अगर मुझे उससे नफरत हो जाए ना, और मैं अपना इंतकाम लेना चाहूँ, और मैं उसके हर अंताम को 100 टुकड़े करूँ ना, फिर भी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दिल से निकल जाए, मुझे उससे नफरत हो जाए, लेकिन मैं अपना इंतकाम भी लेना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे उसने तड़पाया है, सताया है, तो उसके लिए भी मैं सोचता हूँ ताकि उसे पता चले कि प्यार क्या होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उससे जितना प्यार है ना, उसके दिल में मेरे लिए उतना प्यार पैदा हो जाए, और मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए, ताकि उसको पता चले कि प्यार क्या होता है, मेरा रोल बदल प्यार में गया। तड़पना क्या होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई मैडम। कह रहे कि वो आशिक हो जाए और मैं मशूक हो जाऊँ, और मशूक भी आम नहीं कह रहा कि मुझे उससे नफरत हो। वो बेचारी तो उससे नफरत नहीं कर रही, लेकिन मजबूर है वो, नहीं इसकी हो सकती। जो भी बात है, जो भी पास्ट होगा। तो कई लोगों के सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लाजवाब कर देते हैं, ठीक है। वो काकी जी ने मुझे भेज दिया, उसने कहा जी इन्हें क्या जवाब देना है। मैं कहा इन्हें कोई जवाब नहीं देना, ये लाजवाब है, ठीक है। इश्क के आगे नहीं खड़े होना होता, तो इश्क जैसा भी हो। तो वो काकी बड़ी तड़पी, कहती सर वो ये क्या कह रहा है कि मुझे नफ़रत हो जाए और मैं इसके एक एक रेशे रेशे कर दूं, इसके 100 टुकड़े कर दूं, ये कैसे हो सकता है? बंदा प्यार जिससे हो ऐसे ऐसे करे। मैं कहा बेटा हो जाता है, हो जाता है, और ये एक ही सिक्के के दोनों रुख होते हैं। कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिससे शदीद प्यार होता है उसी से शदीद नफ़रत हो जाती है। मेरे रब की शान पे मैं कुर्बान जाऊं कि उसे हम जैसे हरजाइयों से मोहब्बत है, सदियों से वो इंसान को भेज रहा है, प्यार कर रहा है कि ये सिर्फ मुझे याद रखेगा, ये सिर्फ मेरे साथ रहेगा, ये सिर्फ मेरा रहेगा। और हज़रत इंसान एक अल्लाह के नहीं होते, बाकी हर एक के होते हैं, लेकिन वो फिर भी इंतकाम नहीं लेता, नफ़रत नहीं करता, प्यार ही करता, और करी जा रहा है, मुसलसल करी जा रहा है। और इतना प्यार किया कि बाल आखिर रहमतुल्लिल आलमीन को ही भेज दिया हमारे पास। और 1,24,000 पैगंबरों की पूरी लड़ी जो है वो सरापा प्यार है, सरापा खैर हैं, सरापा खैर की तरफ बुला रहे हैं। और हज़रत इंसान ने उनमें से कईयों को शहीद किया। सरकार का हम इधर इतना मिलाद और उनके लिए नाते और उनके लिए प्यार और सारा कुछ है, हमने तो उन्हें वैसे नहीं देखा, मिले नहीं हैं, ज़िक्र सुने हैं उनके। और हमें डरा भी दिया गया है कि ज़्यादा ज़िक्र नहीं करना, शिरक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सहाबा कराम जब बैठ के उन्हें देखते रहते थे तो उस वक्त कुछ शिरक के फतवे नहीं लगते थे उन पर,
ठीक है, काफ़ी प्रिविलेज थी उन्हें। तो हमारे तो वहाँ पे हम जाली के पास चले जाएं तो हाजा हाजा शिरक शिरक हट जा, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने सुना है हमारे तक पहुँचा है, उस रब ने हमारे तक पहुँचाया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो जिन्होंने 50 साल के अंदर करबला कर दी थी, वो किस पत्थर दिल के बने हुए थे, उनके अंदर वो कौन सी नफ़रत थी, उनके अंदर वो कौन सा बुग़्ज़ था, कीना था, क्या था, बदबख्ती थी। क्योंकि इंसान अपने आप को कम नहीं देख सकता किसी से, मेरा ख्याल शायद ये था। और पता नहीं कैसे कर गुज़रे वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद मज़ीद 100 साल हुकूमत, वो कभी मौला अली के लिए तबर्रे, कभी उनकी फ़ैमिली के लिए, कभी सारा कुछ, सारा जो कुछ भी होता रहा, पता नहीं हिस्ट्री जो भी है मुझे तो समझ नहीं आती है। नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो सरकार की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, उनके ऊपर बुक्स लिख रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि हमें ताना मार देते हैं कई बार कि तुम्हारे पे प्रॉफिट का तो ये कहना और तुम्हारी ये करतूत है, उनका तो ये करना है, तुम्हारी ये करतूत है। तो ऐसी रिसर्च है उनके ऊपर। लेकिन नफ़रत, हसद, मैंने कहा ना, मनफी सोचें, ये बीमारी हैं। ठीक, तो फिर टीनिया ठीक हो गया, आपने सूरह रहमान सुन ली, और उस वक्त आपकी शादी हुई भी थी? शादी भी नहीं हुई भी थी। अच्छा, फिर आपने शादी भी कर ली? जी सर। और लाहौर ही आ गई? जी सर। और सूरह रहमान वाले डॉक्टर साहब को भी ढूंढ लिया? जी सर। जब मैंने आपको दुआ सेशन में कॉल की ना, तो तब मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको किसी से मिलवाना है। अच्छा। तो आपने उस वक्त ये नहीं बोला कि मैं नहीं मिलूँगा या ऐसा कुछ आपने नहीं बोला। तो फिर मेरा यही था कि क्लिनिक पे इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। अच्छा। तो फिर मैं लाई थी इनको आपके पास मिलने, मिलवाने। तो वो दुआ सेशन में तो मुझे नहीं पता होगा, किसी में लाइव कॉल की थी? जी जी, आपने? लाइव कॉल में 5 o'clock का टाइम था। अच्छा। उस वक्त ऐसे ही मैंने कॉल की और आपने कॉल पिक कर ली। अच्छा, बस देख लें अल्लाह मियाँ ने जिसकी जी कॉल, सर। मेरे पे तो इल्ज़ाम है कि ना मैं कॉल पिक करता हूँ, ना रिप्लाई करता हूँ, ना जवाब देता हूँ, तो कईयों की हो भी जाती है। और फिर आपने क्लिनिक भी ले आई, आप मेरे क्लिनिक तक भी पहुँच गई। जी सर। वो हालांकि बहुत से हर लोग कहते हैं स्टेज हमें पे क्लिनिक यहाँ का नहीं तक पता आने चलता। तक भी मुझे लगता था कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो पर होता जा रहा है। चले, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद दुआ कराया करें। जी सर। आप भी डॉक्टर जवेदी हैं, आप भी डॉक्टर हैं, अपनी मिसाल दे के तो ये बताती जाएँ। और मियाँ आपके आर्टिस्ट हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले